नमस्ते दोस्तों। तो आज हम मल्टीप्लिकेशन टेबल का प्रोग्राम देखेंगे सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में। ठीक है। तो सपोज़ अपने पास अगर एक नंबर है, हम कंसिडर करते हैं 3, और इसका हमें मल्टीप्लिकेशन टेबल प्रिंट करना है, तो वो हम कैसे कर सकते हैं। तो 3 का मल्टीप्लिकेशन टेबल मतलब 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3, 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 6, 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9। ठीक है। इस तरीके से ऑब्वियसली हमें पता है कि 3 इंटू 10 इक्वल्स टू 30। तो इस तरीके से हमें प्रिंट भी करना है। ठीक है। ये जो रिज़ल्ट है सेम ऐसे ही दिखना चाहिए। तो ये हम कैसे कर सकते हैं वो हम देखेंगे। तो हम क्या करेंगे कि देखिए, ये जो है अगर आप देखेंगे तो ये अपना नंबर है, ये एक्चुअली अपना नंबर है n, राइट। और ये जो वैल्यू है ये चेंज हो रही है, ये 1 2 3 4 ये 10 तक जा रही है। तो इसका मतलब है कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लूप का इस्तेमाल कर सकते हैं इस वैल्यू के लिए। तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। तो मैं कहूँगा कि सपोज़ आई जो है ये लूपिंग वेरिएबल है, तो ये हम चेंज करते रहेंगे। तो फॉर लूप हम क्यों यूज़ करेंगे, क्योंकि जनरली हम जब लूप यूज़ करते हैं तो अगर हमें पता है कि वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होने वाला है तो हम फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। और अगर हमें सपोज़ पता नहीं है कि वो लूप कितनी बार एग्जीक्यूट होगा तो जनरली हम व्हाइल लूप या डू व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं, राइट। तो अब हमें पता है कि इस केस में कि ये लूप 10 बार ही एग्जीक्यूट होना चाहिए, तो इसलिए हम फॉर लूप का इस्तेमाल करेंगे। ओके। तो आइए देखते हैं कि इसके लिए हम लोग सी में कैसे कोड लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम लिखेंगे कि हैश इंक्लूड stdio डॉट h यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट हेडर फाइल, क्योंकि हम printf का इस्तेमाल करेंगे इसमें, क्योंकि हमें जो ये दिखना चाहिए ये एक फॉर्मेटेड वे में दिखना चाहिए, राइट। और printf स्टेटमेंट जो है वो हमें फॉर्मेटेड आउटपुट लिखने में मदद करता है ना। तो इसलिए हम लोग इस हेडर फाइल को इस्तेमाल यहाँ पे कर रहे हैं। अब नेक्स्ट हम लिखेंगे कि void main, राइट, क्योंकि यहाँ से सी का प्रोग्राम एग्जीक्यूट होना स्टार्ट होगा। अब हमें दो वेरिएबल्स चाहिए, एक n जो कि अपना नंबर है और एक लूपिंग वेरिएबल जो कि हम यहाँ पे i कंसिडर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि इंट n इज़ इक्वल टू 3, हम कुछ भी ले सकते हैं इस नंबर को, और i ये अपना लूपिंग वेरिएबल हो गया, राइट। अब हम फॉर लूप के हेल्प से क्या करेंगे, इस i की वैल्यू को चेंज करेंगे, राइट। तो मैं लिख ले रहा हूँ यहाँ पे फॉर i इक्वल्स टू 1, क्योंकि 1 से स्टार्ट हो रहा है और हमें 10 तक चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे i इज़ लेस देन इक्वल टू 10 एंड देन i प्लस प्लस। ठीक है। अब हमें फॉर लूप के अंदर स्टेटमेंट लिखना है, तो इसलिए मैं फॉर लूप के ब्रैकेट्स लगा लेता हूँ और यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ। हमें क्या डिस्प्ले होके मिलना चाहिए कि प्रिंट एफ, सबसे पहले एक नंबर है तो इसलिए मैं लिख लेता हूँ वो %d। फिर यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है तो मैं यहाँ पे सपोज़ कैपिटल X ले लेता हूँ, ठीक है, उस चीज़ के लिए। और फिर उसके बाद ये i की वैल्यूज़ हैं, यानी ये भी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, तो मैं ये ले लेता हूँ फिर से %d इक्वल टू, और फिर अपना ये रिज़ल्ट है 3 6 9 इस तरीके से। तो फिर मैं यहाँ पे फिर से लिख लेता हूँ %d, क्योंकि ये भी इंटीजर वैल्यूज़ हैं, राइट। और ये मुझे सभी जो है वो अलग अलग लाइन पे दिखना चाहिए, तो मैं यहीं पे /n चाहूँ तो लिख सकता हूँ, या फिर नेक्स्ट प्रिंटफ स्टेटमेंट में ज़्यादा बेटर तरीके से समझ में आए तो वहाँ पे भी लिखा तो भी चलेगा। अब ये वैल्यूज़ देखिए किस तरीके से किस सीक्वेंस में है। सबसे पहले जो है वो n है, तो मैं यहाँ पे n लिखूँगा क्योंकि n की वैल्यू प्रिंट होनी चाहिए। फिर नेक्स्ट i की वैल्यू है तो मैं यहाँ पे i लिखूँगा, और नेक्स्ट अपना जो यहाँ पे %d है ये क्या है अपना, ये इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा n इंटू i। ठीक है। तो इस तरीके से जब आप इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको जो रिज़ल्ट है इस तरीके से फॉर्मेटेड वे में मिलेगा, यानी जैसे यहाँ पे लिखा है उस तरीके से रिज़ल्ट भी आपको प्रिंट होके मिलेगा। ओके। अब ये जो प्रोग्राम है यहाँ पे एंड हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे क्लोजिंग ब्रैकेट लगा देता हूँ। अब फॉर लूप के अंदर एक ही स्टेटमेंट है, तो अगर मैं इस ब्रैकेट को न लिखूँ सी के अंदर तो भी अलाउड है, तो ये भी प्रोग्राम करेक्ट है। और आप देखेंगे अब जब इस प्रोग्राम को खुद से रन करेंगे लिख के, तो आप देखिए कि अगर आपको और थोड़ा सा बेटर आउटपुट चाहिए दिखने में, थोड़ा सा मतलब फॉर्मेटेड वे में, तो आप इस % और d के बीच में ना आप 2 लिख के देखिए यहाँ पर। तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिखा देता हूँ कि %2d इस तरीके से यहाँ पर भी लिख के देखिए,
%2D और यहाँ पे भी लिखिए %2D, ठीक है। तो आपको जो है वो आउटपुट में जो है वो स्पेस जो है वो ज़्यादा बेटर तरीके से यहाँ पर दिखेगी, ठीक है, और वो ज़्यादा आउटपुट आपका बेटर तरीके से फॉर्मेटेड वे में दिखेगा, ठीक है। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये जो लॉजिक है कि किस तरीके से हम मल्टीप्लिकेशन टेबल सी के अंदर लिख सकते हैं उसका प्रोग्राम, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। थैंक यू।